first performance, which is a replica of a very famous movie. The name of that team is Three Idiots, and as you can think and recollect, it is a replica of a scene from the movie Three Idiots. तो फरहान के घर तो खाना मिला नहीं, तो भूखा पेट भरने और डांट का कोटा पूरा करने हम लोग पहुंच गए राजू के घर। अब राजू का घर लेट 50s का घर जैसा, एक छोटा सा घर और एक पैरालिसिस बाप और एक खांसती हुई माँ और बेचारी बिन बिहारी बहन। सोफे के नीचे खेलता हुआ स्प्रिंग और 24/7 टपकता हुआ छत से वाटर। अब माँ ठहरी रिटायर्ड स्कूल टीचर और बाप बेचारा पैरालाइज्ड, और बहन मारुति 800 मांगता है तो खा ले, ऊपर से तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी तो उसकी शादी कैसे करेंगे? भिंडी लेंगे, पता है तुझे भिंडी 12 रुपए किलो है। ऊपर से तेरी ऐसी चिट्ठियां आएंगी तो हम खाएंगे क्या? पनीर लेंगे, पनीर तो बेटा इतनी इतनी थैलियों में सुनारों की दुकान से मिलेगी। माँ बस भी करो। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। परिवार के लिए कमाओ, जिंदगी भर नौकरानी की तरह काम करो और ऊपर से मान व्रत भी रखो। पनीर अब घर की समस्या है तो बेटे से नहीं कहूंगी तो क्या उनके दोस्तों से कहूंगी? बड़ी दुविधा थी, दोस्त के आंसू पोछे या दोस्त की माँ को संभाले। फिर हमने कहा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। पापा मर गए? जाने नहीं, लेकिन से जाने तो नहीं। Next performance, which is by team SMO, कॉमेडी के धुरंधर। बहुत देर से सुन रहा हूँ, अच्छा तो अप्रेजल होने वाला है। तो स्टैंड अप में थोड़ा सुनना जरूरी पड़ता है सबको ठीक से कि क्या बोला जा रहा है, पंच कभी भी आ सकता है। तो ये मेरी टीम है, ठीक है। तो सबने धुरंधर देखी होगी अभी, मैं भी गया था नाइट शो, फिर दूसरे दिन याद है मतलब देखते देखते कि कल ऑफिस भी जाना है, तो कंफ्यूजन में चल रहा था भाई धुरंधर खत्म करो या ऑफिस जाने के लिए भागो। वही सिचुएशन में घर आके सो गया, और धुरंधर का इम्पैक्ट इतना हुआ कि नींद में एक सपना आया। उस सपने में सिर्फ बैठ के देख रहा था कि मैं ऑफिस आ गया हूँ, और ये ऑफिस पूरा लहरी बन चुका है, बिहारी सारे घूम रहे इधर कैरेक्टर बन के। तो मैं सबको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था। ऑब्जर्व करते टाइम अचानक से दरवाजा खुला, सामने से आ रहा है अब बताओ मेरे को कौन सा कैरेक्टर दिमाग में आया होगा? नहीं बड़े साहब ना सर, सी व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। मैं तो अजीत दोभाल वाला सोच रहा था, अजय सानियाल आ रहा है सामने से, आगे चल रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा आगे आया कैफेटेरिया की तरफ, सामने बैठे हुए आदमी बैठ के मेरे को बोल रहा है मेरा बच्चा है तू। मैं बोला भाई ये किधर से आ गया? ठीक से विष्णु विष्णु। मैं बोला यार ये दिमाग में है ना बहुत सारे कैरेक्टर मेरे को दिख रहे थे, अभी सबके नाम नहीं ले सकता, एक्ट भी जल्दी खत्म करना है अभी। तो मैं सोचा चलो अपने दोस्त के पास चलते हैं, उससे थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसको समझाते हैं। दिमाग में पूरा है ना धुरंधर का केमिकल लोचा हो गया है। तो चलते चलते आगे आया, मैं बोला कोई तो नाच रहा है ऐसे ऐसे करता है, भाई शशंक को क्या हो गया? बोल रहा है भाई शशंक को क्या हो गया? तो ये कैरेक्टर कौन सा है समझ लो, देख लो। शशांक कौन है? रहमान डकैत। So I'll just close on my act. Next, I have Ketan. तो as you know we are performing the stand up comedy. इंट्रोडक्शन तो दिया है, पर हमें कॉमेडी करने के लिए बोला यही सबसे बड़ी कॉमेडी है। क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते कि हम बहुत बड़े कॉमेडियन है, पर ये हम पे थोपा गया है, लादा है कि यहाँ से टीम लीड आया है, हम काम कर रहे हैं, केतन तू 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 कॉमेडी करोगे।
कंसर्न तो लो कि करना भी है कि नहीं, मतलब ऋतिक जैसे चेहरे पे जॉनी लीवर थोड़ी ना सूट करता है मतलब टास्क एलोकेशन ही गलत है। क्या है टीम लीड बनेगा और ऊपर से इनके टर्म्स एंड कंडीशन पहले तो ताकि मतलब या कौन कौन मानता है कि बिना गाली दे, मतलब गाली मतलब वो वाला नहीं, हल्का फुल्का मतलब थोड़ा थोड़ा कि चाहिए इस जनरेशन में, तो थोड़ा सा मतलब लाफ्टर के लिए चाहिए। कौन कौन मानता है यहाँ पे? है ना? मान रहे हो राइट? तो मैंने भी मेरे मैनेजर से पूछा कि थोड़ा बहुत मतलब लाइट क्या हम यूज कर सकते, तो बोले नहीं। मैंने बोला अगर लाइट मैंने नहीं यूज किया ना तो बिहाइंड द माइंड मुझे बड़े बड़े देंगे लोग तो कि भाई गाली तो नहीं देगी। फिर दूसरा मतलब प्रिपरेशन चल ही रहा है माइंड में कि क्या करूं, क्योंकि ऑलरेडी कंपल्शन दिया है कि करना ही है। तो कोई तो बीच में बोला कि कॉमेडी ना इंग्लिश में होगी। बोला भाई मैं तो मराठी में सोचने लग गया था, इंग्लिश किधर से आ गई। वैसे ऐसा नहीं कि मेरा इंग्लिश परफेक्ट नहीं है वगैरह, मतलब जोक पे कम इंग्लिश में ज्यादा हंस दोगे इसलिए बोला कि मतलब हाँ इंग्लिश में और अपना इंग्लिश एकदम परफेक्ट है क्योंकि 3 इयर्स हुए और मैंने एकदम परफेक्ट इंग्लिश कर लिया कि हेलो देयर इज अलर्ट, देयर इज P1 अलर्ट, काइंडली एक्नॉलेज। एकदम परफेक्ट, मतलब उधर गलती नहीं होती अपने से। मैंने जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन देखे, मैंने पहले मैनेजर से बोला अगर कोई हंसा नहीं पॉलिसी चाहे भाड़ में, मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए मैं तो बेइज्जती करने वाला किसी को। और किसी भी इंजीनियर को अगर आप टास्क बताते हो कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है तो एक ही जगह जाएगा, चैट जीपीटी द सुपर सेवियर। हमारी टीम भी गई है चैट जीपीटी के पास, ऐसे ऐसे जोक दे, जस्ट लिसन टू दिस 2 जोक जो मुझे दिए थे कि तू जाएगा, मतलब शक्ल से दिखता हूँ नहीं पर मुझे बोला कि भाई तू ये जोक ले और आगे जाके बोल। एक मिनट जरा शिवर कर लो तो जो उसने चैट जीपीटी ने पहला वाला दिया था कि वैसे ऑफिस में 2 ही लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, एक एचआर और दूसरा वो बंदा जो रिप्लाई करता है। ये जोक है, मेरी टीम हंस भी रही है ताकि मैं हाँ बोल दूं, हाँ मैं आगे जाके बोल दूं ये जोक। ऊपर से दूसरा जोक तो सुनो, मीटिंग का तो अलग ही स्ट्रगल है। मीटिंग के 30 मिनट होते हैं, पहले 10 मिनट एम आई ऑडिबल, यस यू आर ऑडिबल, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट, और कैमरा खोलने बोलो तो ओटीपी मांगते हैं। इस पे भी टीम हंस रही है। बोला यार समझ क्या रहे हो तुम मेरे को बोल रहे डिलीवरी कहते हैं, डिलीवरी पे ध्यान दे, तू डिलीवरी अच्छे से नहीं कर रहा ना इससे हंसी नहीं आ रही। मतलब भाई रहने दो, मैं अगर कुछ भी बोलूं, कुछ भी किसी से भी पूछ लो, फ्रेशर छोड़ के किसी से भी पूछ लो, मैं अगर बोल भी दूं ना बंदा लाफ्टर दे ही देता है। पर भाई ये जोक सुनने के बाद ये सुनने को मिला है मेरे, इवन आपको झूठ लगेगा ये जोक मैंने मेरी बीवी को भी सुने। आज आइए ये जोक मैंने मेरी बीवी को भी सुने, आज आई नहीं वो। उसने बोला आपका तो पता नहीं पर मेरे ऑफिस में इज्जत है। That's it guys, thank you. हाय हेलो सो आज रेट्रो डे है यार। लग तो रहा है कि गोविंदा के किसी फिल्मी सेट पे आए हैं हम। ऐसा नहीं लगता कि भाई 90s का क्या जमाना हुआ करता था कि चीजें सिंपल थी, लाइफ स्लो थी, लेकिन अब ऐसा लगता है ना, मैं सोचता हूँ कि भाई क्या ही सिंपल होती होगी यार। ये किसी ने दूरदर्शन देखा है कभी उस साल में? सर आपने तो उस जमाने में जब संडे पे दीवार लगने वाली हो और एंटीना ना खराब हो, ऐसा कभी हुआ है? तो उसी वक्त पे हमें मेहनत एक ही चीज की लगती थी कि ऊपर जाओ, कड़ी धूप में एंटीना घुमाते बैठो और नीचे से पूरा खानदान चिल्ला रहा हो, ए भाई थोड़ा 45 डिग्री घुमा रहा। तो उसके बाद अगर इतनी मेहनत उस जमाने में थी, चलो आज तो नेटफ्लिक्स आ गया, नेटफ्लिक्स पे 2 मिनट का बफर चल हो भी नोटिस में भी आ गया तो बंदा टीवी फोड़ दे, पबजी खेलने के भी वांदे हो जाएंगे बाद में मोबाइल पे। लेकिन और अगर गाने भी सुनने थे उस 90s के एरा में, तो वहां पे स्पॉटिफाई तो नहीं था, लेकिन स्पॉटिफाई पे चलो स्किप ऑप्शन तो है हमारे पास कि गाना बोर लगा चलो यार स्किप कर दिया। लेकिन टेप रिकॉर्डर पे अगर कोई टेप चला जाए तो हालत तो बुरी होती है। अगर वो टेप इंटैंगल हो गया तो 2 रुपए की अप्सरा बड़ी काम आती है, उसको 20 मिनट तक घुमाते बैठो तब जाके गाना सुन भी लिया करता था इंसान। और चलो सबसे स्कैमर डिवाइस उस जमाने का एक था पेजर, कि अगर लोगों को उस जमाने में अपने क्रश को आई लव यू भेजना होता तो कोई किसी को कोड पता है सर आपको?
यस देयर यू आर। तो अगर ये कोड कोई मुझे भेजे और पापा के हाथ में पेजर आ जाए उस जमाने में, तो पापा के लिए तो 143 का मतलब ही चेंज हो जाएगा। एक थप्पड़ 4 बार 3 दिन लगातार। हेलो हेलो एवरीवन, आप में से कितने लोगों ने इंसिडेंट पेजेस ज्वाइन किए, प्रोडक्शन इंसिडेंट कॉल्स वगैरह? सो विल डिस्कस अबाउट दैट। सो यस, आप ही असली धुरंधर हो, क्योंकि आपको ही सैल्यूट करना पड़ेगा। बिकॉज अपने यहाँ पे जब कभी भी इंसिडेंट ब्रिज खुलता है तो पहले नेटवर्क टीम आएगा, बोलेगा आई एम चेकिंग। उसके बाद सर्वर टीम आएगा, वो बोलेगा आई एम चेकिंग। डीबीए का भी अलग हाल नहीं है, वो भी बोलेंगे आई एम चेकिंग। सो ये 30 मिनट तक यही चक्कर चलता रहता है। और बाद में एज एन इंसिडेंट मैनेजर मुझे यह लगने लगता है कि हम इशू रिजॉल्व करने से ज़्यादा सब मिलकर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। और एक बंदा 30 मिनट बाद ज्वाइन होता है और बोलता है कि कैन समवन गिव मी अ क्विक ब्रीफ। भाई हम आधे घंटे से वही वेट करे, कुछ समरी हमें ही नहीं मिला, सब चेकिंग ही खेल रहे हैं। उसके बाद सबसे आता है खतरनाक सवाल, व्हाट इज द ईटीए? उसके बाद ब्रिज पे पूरा साइलेंस, क्योंकि सबको पता होता है कि ईटीए सिर्फ भगवान को ही पता है। नेक्स्ट आता है चेंज। चेंज वालों की अलग ही कहानी है, जो भी चेंज। ऑफिस का काम भी बहुत हेरा फेरी का काम है रे बाबा। So the next team is the Cloud Hera Fairy team. They are also going to replicate. Based on movie Hera Fairy. So here I'm going to take an audition. So let's see who comes up. Okay. बस 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 गौर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? भाई ये समझ क्या बोल रहे हैं? तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जा, आप काम कर, आप काम कर। आइए बैठिए। सो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? गुड 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 जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ITUS। मैंने तो कभी सुना नहीं। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट करते हैं। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। वैसे आप डरते क्या हो? बताता हूँ। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अपना देवी प्रसाद, इन लोग अमीर कैसे बना, इसका सीक्रेट मिल गया। सीक्रेट? सीक्रेट सीक्रेट नहीं है बाबू भैया, सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट। वैसे बाबू भाई आप कहाँ तक पढ़े हो? दोपहर तक। सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गया, ये सर्टिफिकेट के साथ। अगला कौन है? बाबू भैया, बाबू भैया। मेरी माँ, प्रणाम माता जी। आप आग्रह ने दिया, आप बैठ जाइए। आपसे कुछ नहीं होगा, भूल जाइए सब। मैं तुम्हें भूल जाऊं क्यों नहीं सकता, और तुम मुझे भूल, मैं तुम्हें, तुम मुझे, तुम मुझे हे माँ, शक्ति देना माँ। मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यार। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो
फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे हमको तुझसे प्यार है जिया बेकरार है आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है हमको तुझसे प्यार है जिया बेकरार है आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है तुझे अपना बनाने की कसम खाई है तेरी आंखों में चाहत की नजर आई है वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो किसी डिस्को में जाए किसी होटल में जाए हो किसी यहाँ कहीं घूम के आए चलो पेशला चलो पेशला चलो पेशला ये मैं तो पढ़ी बनाएगी डिस्टर्ब नॉट प्लीज तो जाओ और खेलो मेरा मतलब है नाचो I am a disco dancer I am a disco dancer I am a disco dancer जिंदगी में गाना मैं किसी का दीवाना तो झूलो तो नाचो और मेरे साथ नाचो I am a disco dancer I am a disco dancer I am a disco dancer नहीं बोलेगी ऐसा तुमको करनी पड़ेगी आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो We have been dead until we are just keep fishing and fishing and fishing and fishing and fishing. मैं जट यमला पगला दीवाना मैं जट यमला पगला दीवाना हरप्पा किसी बात न जाना के ओ मैं प्यार करती है सगे सगे ओ मरती है के ओ मैं प्यार करती है सगे सगे ओ मरती है क्या तुम क्या अपने आप को मुगला हम लोग का राजनीति समझता है कितना बता रहा है कितना बता रहा है एक मिनट के अंदर कैसे जाने वाला करना क्या करेगा तू बोलो हाँ चल किसी डिस्को में जाए किसी होटल में जाए किसी डिस्को में जाए किसी होटल में जाए कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आया चलो पिछला चलो पिछला चलो पिछला चलो पिछला चलो पिछला चलो पिछला I love you all. everyone يا حبيب سمع صباح طبها نصيب بدالك شنو بتعطيها كف وهزت بكير خليك شديد حطيلك صوت فريزه زيد عليها شوي عندي بيزه حق المكتر اللي عارفه صيده سوي لي وقت بدانا هيبه هيا سوي راسك وياه جيب لي واحد قالك يلا وياه كل سياره بالي يلا سوي لك ستار يا رقصه ये क्या बात है आज की चांदनी में ये क्या बात है आज की चांदनी Coming towards the end of the events, this is a quick event. It's a Shairi event in which I would request Chain sir to come first. He'll have a good Shairi, then we will have another
quick performance by our own beloved students. Thank you. I'll quickly start off with my few words. टीम वही जीतती है जहां भरोसा होता है। हर चैलेंज में एक नया मौका होता है। काम सिर्फ टारगेट पूरा करना नहीं है, बट असली चैंपियन वो होता है जो टीम के साथ चलता है। Team, I'm going to give it a try on the Shairi. Please don't. Okay. First disclaimer, you should not make fun of me after this. Okay, already I got award for Durandar today. Mayur? Yeah. So, okay. सच कहने की हिम्मत रखो, झूठ तो हर कोई बोल लेता है। जिंदगी में कुछ पल ऐसा खास होते हैं जो दूर होकर भी हमेशा दिल के पास होता है। वक्त की ये आदत बहुत अच्छी है, जैसे भी हो गुजर जाता है। Final one. If you are interested in life, then life will be interesting to you. दिल का दर्द दिल तोड़ने वाले क्या जाने। बहुत दर्दी है। दिल का दर्द दिल तोड़ने वाले क्या जाने। Once more. Mic pass में। हेलो सर। दिल का दर्द दिल तोड़ने वाले क्या जाने। प्यार के रिवाजों को जमाना क्या जाने। दिल का दर्द दिल तोड़ने वाले क्या जाने, प्यार के रिवाजों को जमाना क्या जाने। होती है कितनी तकलीफ पटाने में, किसी का बाप क्या जाने। Sir, very deep. मेरे सपने में आई एक सुंदर परी। मेरे सपने में आई एक सुंदर परी और बोली, इंफ्रा में सर्टिफिकेशन है जरूरी। औरतें चाहे कितना भी काजू बादाम खा ले, पिस्ता उनका पति ही है। Thank you everyone. So before we wrap up, right, we would like to express our gratitude. First and foremost, thanks to Ranjan sir. Unfortunately, he went to a meeting. Because of his presence, we can see the culture, our people around here. Thanks to Ranjan, thanks to Bala, thanks to our leadership. The next thanks, I would like to talk about our hotel is the organizing committee, Aarti, Sunny, Nilesh, Kuljo. Because of you guys, right, we have made this happen. There is a lot of work which goes in the back end. Our people who have been recognized today, because of you, we stand out as a team. And all of you who has participated, who has come up well dressed in a retro theme, the joy, the energy you bring on the floor, it was incredible. Thank you everyone.